अब जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो साइकोटिक हैं और वो कई बार महीना महीना नहीं नहाते। अच्छा, कोई है जो नहाते ही रहते हैं, कोई है जो पूरा दिन पूजा पाठ ही करते रहते हैं। तो लेकिन उनकी जो पूजा पाठ है वो फेथ और पूजा पाठ नहीं है, वो एक ऑब्सेशन बन जाती है। इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। तो ये सारे के सारे दिमागी बीमारी के सिम्टम है। और सबसे हैरानी की बात है दैट वी आर टेलिंग द पर्सन अगेन एंड अगेन कि तू पागल हो गया है, यू गॉन मैड, तेरे को समझ में नहीं आ रही। और आयरनी देखो, एक्चुअली उसको समझ में नहीं आ रही और हम भी नहीं मानते हमें समझ नहीं आ रही, हम फिर भी उसको समझाते रहते हैं। सो सेकंड चैलेंज हो जाता है कि एक पर्सन पेशेंट है जो ड्रग ले रहा है, सब्सटेंस ले रहा है, उसको हम बोलें कि तेरा सब्सटेंस का ट्रीटमेंट कराना उसने भी नहीं है, मगर वो एटलीस्ट मान जाता है कि हाँ भाई मैंने सब्सटेंस लिया, या वो अल्टीमेटली बता देता है। अब जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, साइकोसिस में है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मेनिया में है, डिप्रेशन में है, वो बता ही नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको सब कुछ सही लग रहा है। अगर उनको लग रहा है कि बाहर रात है तो रात है, तो वो रात के हिसाब से सोने के लिए चले जाएंगे। मैं आपके साथ भी दैट्स व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, सेम चैलेंज एवरीबॉडी हैज। किसी का भी पेशेंट अपनी मर्जी से नहीं आता। यू हैड आल्सो नॉट कम अपनी मर्जी से, ये भी नहीं आए, आपके हस्बैंड भी नहीं आए, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू मम्मा। सबसे बड़ा चैलेंज जो दिमागी बीमारियों के ट्रीटमेंट का है वो ये है कि जो बीमार है उसको ही नहीं पता कि वो बीमार है। आयरनी देखो, सिर दर्द है, पेशेंट बोलता है मेरा सिर दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे मलेरिया हो गया, मुझे कोविड हो गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट क्योंकि उन सब बीमारियों में माय पेशेंट्स ब्रेन इज वर्किंग, और उसका जो रैशनल ब्रेन है, लॉजिक ब्रेन है, जो उसका जिंदगी का कमांडर है, वो उसको बता रहा है कि तुझे भूख लगी है तो किचन में जा। बट जिस बीमारी में उसका दिमाग ही खराब हो जाए, उसका लॉजिक ब्रेन ही ना वर्क करे, तो उसको कौन बताएगा? उसको अंदर से आवाज कहां से आएगी? नहीं आएगी। हमारे पेशेंट का ब्रेन, किस टर्मिनोलॉजी में बोलूं, हाईजैक हो जाता है। ठीक है, इसमें नॉट ओनली यू विल ऑल्सो फील द सेम। हम आज यही डिस्कशन कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स। अब सबसे पहले ये बीमारियों की खोज बहुत लेट हुई। कैंसर की खोज हो गई, टीबी की खोज हो गई, छोटे मोटे जो सारे इश्यूज थे हमारे बच्चे को, चिकन पॉक्स, ये वो, एड्स, सबकी खोज हो गई। दिमागी बीमारियों की खोज बहुत रीसेंट है, 10-12 हजार साल ही हुए हैं, इससे भी कम। ठीक है, मगर ये बीमारियां अगर हम विकिपीडिया खोलें, अगर हम गूगल करें, अब तो एआई है हमारे पास, चैट जीपीटी है हमारे पास, अगर इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री, तो प्लेटो का जो टाइम था, जो सोक्राट्स था, शेक्सपियर के टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से दिमागी बीमारियों की बातें बोली जाती हैं। कोई बोलता है ह्यूमर, शेक्सपियर यूज द वर्ड ह्यूमर्स, मतलब मूड्स होते हैं। उसके बाद में मतलब हर सेंचुरी में दिमाग से रिलेटेड बातें हुई हैं, विचेस सिंबल यूज होता था, ये सारा। मतलब पहले पेशेंट को पहले पागल खाने बने ना फिर इसीलिए, क्योंकि पता ही नहीं था उनको कि ठीक कैसे करना है। उनको लगता था ये पागल हो गया है, सो मेंटल असाइलम इज देयर। फिर धीरे 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 खोज हुई और ये माना गया कि ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा है। if I get stomach upset, अगर मेरी किडनी खराब हो सकती है,
मेरी हड्डियां खराब हो सकती हैं, मेरा लिवर खराब हो सकता है, मेरी इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रेन भी तो बॉडी का हिस्सा है, ये भी बीमार हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सबसे ज्यादा ब्रेन की जो खोज हुई है वो अल्कोहल की वजह से हुई है, कि एक शराब एक इंसान के दिमाग को कैसे जानवर बना देती है कि वो अपनी बेटी का भी रेप कर सकता है। वी रीड दिस वेदर यू आर इन यूएस, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, हम ऐसी न्यूज पढ़ते हैं। जितनी एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो खराब ब्रेन ही कर सकते हैं। जैसे हमारे पेशेंट अगर उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन झूठ सब पेशेंट्स बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चालाकी करते हैं, ठीक है, अजीब अजीब बिहेवियर्स उनके होते हैं। तो जैसे हमने कभी ये नहीं सोचा था, मगर ये हुआ ना। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन बीमार है। मतलब लेट अस मेक इट वेरी सिंपल, हम एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, वैज्ञानिक अस्पताल। अब जब हम अस्पताल आते हैं तो साइंस आ जाती है। साइंस ने बोला ये बीमारी है, साइंस ने बोला हमारा मेरा पेशेंट डिपेंडेंट है, मेरा पेशेंट साइकोटिक है, तो मैं जो फैमिली हूं ना, मैं को डिपेंडेंट हूं, आई एम इक्वली सिक। सो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जिसको जिस घर में होते हैं उस घर के लोग भी सिक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब चैलेंज ये है कि आई वॉज टॉकिंग टू देम, आई हैव टॉक टू यू ऑल्सो, कि चैलेंज ये है कि खराब दिमाग सही फैसला नहीं कर सकता, और खराब दिमाग की सबसे बड़ी निशानी है कि वो अपना नुकसान कर ही जा रहा है और उसको पता भी नहीं है, वो रुक भी नहीं पा रहा है। So that is what psychosis is. But ultimately हर दिमागी बीमारी अगर ट्रीट नहीं होएगी वो साइकोसिस में ही पहुंचेगी। अल्टीमेट स्टेज इज दैट कि अब इतना संतुलन बैलेंस बिगड़ गया केमिकल्स का कि अब दिमाग में खिचड़ी बन चुकी है, कुछ पता नहीं है पेशेंट को। हमारे साइकोटिक इन हॉस्पिटल हम हर तरह के लेवल के साइकोटिक पेशेंट्स को देख चुके हैं। अपने कपड़े उतार के इधर उधर घूमने लग जाना, ये बोलना कि मेरे अंदर भगवान की पावर आ गई है, मेरे अंदर बाबा जी आ गए हैं। एक हमारा पेशेंट था जो मेनिया साइकोटिक की साइकोसिस की स्टेज में, जब वो किसान मोर्चा का चल रहा था, तो वो कहता है कि ये जो सारा मोर्चा है ना, इसकी सारी प्रॉब्लम मैंने सुलझानी है। तो वो रात को बाइक पे, उसने क्या किया, उसने रात को बाइक पकड़ा, अपने घर से बाइक निकाला, और इतनी ठंड में जस्ट वेयरिंग हिज शॉर्ट्स विद नो टी शर्ट, ही ड्रोव फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। उसको नहीं पता, अगर उसको लग रहा है वो 80 की स्पीड चला रहा है तो वो जरूर 120 चला रहा होगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सही दिमाग तो नहीं बोल सकते। मतलब उसको ये थॉट आ रहा है जब तक वहां पे मैं नहीं जाऊंगा ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। एंड ही इज अ वेटरनरी, ही इज अ डॉक्टर। These are brain disorders. कि सब्सटेंस और नो सब्सटेंस, अब ब्रेन की ये कंडीशन हो चुकी है कि कुछ भी हो सकता है। कल मैं और सर यही बोल रहे थे, सर इसी बात से अपसेट हो रहे थे कि एक फेटल डिजीज है, ब्रेन डिसऑर्डर है। दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने डेफिनेशन दी है, WHO says it's a brain disorder, and then WHO says human rights. कहां बात बनती है? Does it match? No, it doesn't match. तो ये ट्रेजेडी है। ये हमारी पूरे वर्ल्ड में साइकेट्रिक एसोसिएशन है, जो वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन, दे आर स्टिल हैविंग डिस्कशंस मैम।
हमें नहीं पता। बाहर की कंट्रीज में तो पहले तो आप जीपी के पास जाते रहो, जीपी को लगेगा तो वो आपको साइकेट्रिस्ट को रेफर करेगा। यहां पर भी अब ऐसे लॉज आ रहे हैं। इंडिया में भी मेंटल हेल्थ सिस्टम कुछ खास अच्छा नहीं है, बट स्लोली स्लोली लोगों को समझ आने लगा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। सबसे ज्यादा लोग कोविड के दौरान बीमार हुए। ऑल द साइकोलॉजिस्ट वर बिजी ऑनलाइन। किसी को डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि एक पर्सन है जो कॉर्पोरेट में सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, लैपटॉप मशीन, खुद ही मशीन बना हुआ है, खुद ही एक कंप्यूटर बना हुआ है, सडनली उसके पास काम नहीं है, सडनली उसको अपने साथ बैठना पड़ रहा है, टू सिट विद योरसेल्फ। अच्छा, कई तो अपनी फैमिली के साथ बैठे ही नहीं, तो कई तो मजाक कर रहे हैं, ठीक है हमारी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है, और कई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कई अपनी फैमिलीज को कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक रेप्स हुए ड्यूरिंग कोविड। सो मेंटल हेल्थ इज एन इशू। ब्रेन जिसने ये दुनिया बनाई, ब्रेन जिसने ये लाइट, पंखा, फोन सब कुछ बनाया, उसी ब्रेन को टेक केयर कैसे करना है वो हमें भी नहीं सिखाया जाता। There is no subject, whether you talk of Harvard University, whether you talk of Indian University, any university anywhere in the world, कोई नहीं सिखाता लाइफ स्किल, कोई नहीं सिखाता मूड मैनेजमेंट, कोई नहीं सिखाता कि what is a healthy home,